हमारा मुख्य शत्रु अहम है। इंसान को भगवान से अलग करने वाली कौन सी चीज़ है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को भगवान से अलग करके रखती है? मनुष्य है तो भगवान का अंश ही, फिर किसने इसे अलग करके रखा है? वो है अहम, अहंकार, यानी मैं। कितनी खराब चीज़ है जिसने मनुष्य को भगवान से अलग करके रखा हुआ है। तो फिर साधना करने का मतलब क्या हुआ? कोई भी साधना हम करें, चाहे नाम सिमरन करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें या योगाभ्यास करें, सब का मतलब एक ही है कि इन सब को करने से हमारा अहम दूर हो जाए, हमारा मेरापन दूर हो जाए, कर्तापन दूर हो जाए। इस बात को मन में बैठा लें कि इस संसार में सबसे बड़ा घाती है अहंकार। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्भ गलय। जितने बड़े बड़े अहंकारी लोग हैं वे गर्भ से ही तकलीफ उठाते रहते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। ये अहंकार किस प्रकार का होता है? किसी को धन का, किसी को अपने दिमाग का, किसी को अपने बल का और किसी को विद्या का अहंकार है। सबसे खतरनाक अहंकार है अपनी भक्ति का। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। संसार में लोग सभी चीज़ें त्याग देते हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं और अंदर में जागृति होती है तो उसे पचाना कठिन होता है और चारों तरफ अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं। ये सबसे खतरनाक अहंकार है। इतनी मुश्किल से संसार की सभी मोह माया को छोड़ा और भगवान से लौ लगाई, और जब उनके पास पहुंचने का मौका आया तो अहंकार खड़ा हो गया और उसने सभी निष्फल कर दिया। ये अहम सबसे बड़ा पापी है। सबसे खतरनाक जो अहम है वो है अध्यात्म का अहंकार। मैं दूसरे से अच्छा हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं होलियर देन दाउ एटीट्यूड। यह विचार जब मन में आए उसे कभी टिकने न दें, अपने मन में जगह न दें। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब जब साधना करने बैठो यही विचार करो कि बाबा की प्रेरणा से साधना कर रहे हैं, अपने मन से नहीं। साधना करते समय जो सफलता मिले उसमें हमारा कुछ नहीं, बल्कि बाबा की कृपा है हम पर। आध्यात्मिक अनुभव अच्छे भी हैं, लेकिन इनमें एक खतरा भी है। खतरा ये है कि मनुष्य ये समझता है कि ये अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं दूसरों से बहुत आगे बढ़ गया हूँ। इस बात को सदा याद रखने की ज़रूरत है कि ये विचार जब जब आपको आएंगे, ये उठाकर पीछे ले जाएंगे, गड्ढे में ले जाएंगे। आप शुरू से आज तक का इतिहास देखें, जहाँ जहाँ जिस को भी अहंकार हुआ है वो गिरा है। जो हमारे अंदर चमक है वो श्री भगवान की है। महाभारत को ही लीजिए। कहते हैं कि अर्जुन जैसा योद्धा आज तक नहीं हुआ है। करोड़ों जीव उसने अपने गांडीव धनुष से खत्म कर डाले।
उसे खुद पर बड़ा नाज था। जब श्री भगवान ने अपना शरीर छोड़ा और अर्जुन स्त्रियां और खजाना ले जा रहा था, तब उस पर कुछ डाकुओं ने हमला किया। तो उसी अर्जुन से डाकुओं के सामने गांडीव उठाया ही नहीं गया और डाकू खजाना उठाकर ले गए। तब अर्जुन की आंख खुली कि ये मार किसने मारी थी, ये चमक किसकी थी। ये कृष्ण भगवान की थी। इसलिए अपने में जो भी चमक नजर आती है वो भगवान की है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें गुणों के कारण जीवन में कुछ भी सफलता मिली है, चाहे कैसी भी हो, उसमें हमारी कारीगरी नहीं है। हम जीवन में देखते हैं कि बुद्धू से बुद्धू, जिनमें कोई ज्यादा अक्लमंदी नहीं दिखती, वे करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन जिनके दिमाग की जितनी भी तारीफ करो कम है, वे जिसमें भी हाथ डालते हैं नुकसान उठाते हैं। इस चीज पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। ये किसकी चमक है? श्री गुरु अर्जन देव जी के दरबार में एक संत आया। उसने ऐसा कीर्तन किया कि सभी हिलने लगे। गुरुजी अपनी गद्दी से नीचे खसकते गए। जब कीर्तन आधे में आया तो फिर गुरुजी संभलकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। सेवादारों ने कहा, गुरुजी हम तो डर गए कि आप गिरेंगे। गुरुजी बोले, सत्य बात यह है कि इस संत ने इतने शुद्ध मन से कीर्तन किया था कि हम सोच रहे थे कि हम इसे अपनी जगह देकर खुद हट जाएंगे, लेकिन जब कीर्तन आधे से अधिक हुआ तो उसमें अहम आया कि मैं इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ कि सभी लोग हिल रहे हैं और गुरुजी भी हिल रहे हैं। तब हम फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। ये है अहम का चमत्कार। आपको बताते हैं, हमने बड़े बड़े संतों को देखा है जिन्हें लोग उच्च कोटि का संत कहते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दी हैं। उनसे भी ये अहम आखिर तक नहीं छूटा और उन्हें खराब करता रहा, और जो बात इतना त्याग करके बननी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप लोगों को भी साधना करते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस बात का ध्यान कदम कदम पर रखने की बड़ी भारी जरूरत है। कितनी भी प्राण प्यारे बाबा की या श्री भगवान की कृपा क्यों न हो, ये कभी नहीं समझना कि हम दूसरों से आगे बढ़ गए हैं। किसी से भी घृणा न करना, सबसे दीन बनकर रहना। अगर अपने से अच्छा काम बना भी तो क्रेडिट नहीं लेना। उद्धव से भगवान कहते हैं, दीन मुझे अति प्यारा ऊधो, दीन मुझे अति प्यारा। कैसा योग, कहाँ का जप तप, कैसा धर्म पसारा ऊधो, दीन मुझे अति प्यारा। जिसके मन में ये हो कि मैंने बड़ा जप तप किया है और दूसरे से अच्छा हूँ, उसकी बात बिगड़ गई। जीसस क्राइस्ट हजरत मसीह क्या बोलते हैं? Thy one hand should not know what the other hand has given in charity. तेरे एक हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि दूसरे ने क्या दान किया है, और अगर पता लग गया तो तूने दान पुण्य किया है, तो then all thy charity is in vain, because thou wanted name and thou got it. तुझे दुनिया में नाम चाहिए था, दान करके तो वो तुझे मिल गया और तेरे हिसाब में कुछ नहीं बचा। तेरे लिए सब खत्म हो गया और तू ब्लैंक का ब्लैंक है। दुनिया में सभी चीजें हजम हो जाती हैं, लेकिन श्री भगवान का भजन जो है वो हजम नहीं हो सकता।
उसको हजम करने की बड़ी भारी जरूरत है। लाखों करोड़ों जीव भजन करके भजन हजम नहीं कर पाए और उनके अंदर की लाइट खत्म हो गई। इसलिए हम आपको फिर से कहते हैं कि बाबा की कृपा से अध्यात्म की राह आप जाएं, दिन रात भगवान का सिमरन करो और दिन रात भगवान की तरफ बढ़ो, लेकिन उसे हजम करना चाहिए। भक्ति को, अपने प्रेम को हवा मत लगने दो। भगवान श्री साईनाथ की अमृत बानी है कि भगवान से ऐसा प्रेम बढ़ना चाहिए जैसे वृक्ष की जड़ बढ़ती है। जमीन में नीचे कहां से कहां चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। भक्ति और ज्ञान ऐसा ही बढ़ना चाहिए जैसे कि वृक्ष की जड़। आपका ज्ञान और भक्ति ऐसी ही बढ़नी चाहिए, उन्हें हवा नहीं लगनी चाहिए। ये सबक सीखने की सभी को बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो आप एक तरफ से कमाई करोगे और दूसरी तरफ से खो दोगे, क्योंकि ये अहम आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।